राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, ये सारा साबित हो चुका है। जो इन्होंने पीसी किया, जिस महिला का नाम लिया, महिला डायरेक्ट आरोप लगाई है। इन लोगों को भारत की एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, इन लोगों को भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है। जब एजेंसी इन लोगों पर आरोप लगाती है, उसके बाद ये कहते हैं, आखिर कौन सा ऐसा डर है राहुल गांधी जी को जो एफिडेविट नहीं दे रहे हैं? आप बताइए कि अगर हमें वोट चोरी करना होता तो भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीट लाती। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। महमूद कुमार एसआईआर को लेकर लगातार जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्वांचल नेता नीरज तिवारी है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपका भी क्या वोट कटा है क्या एसआईआर में? देखिए, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं है। ये सारा साबित हो चुका है। जो इन्होंने पीसी किया, जिस महिला का नाम लिया, महिला डायरेक्ट आरोप लगाई है कि गलत हमको फंसाया जा रहा है। तो इन लोगों का काम है कि बिहार की जनता को दिग्भ्रमित कर दें और दिग्भ्रमित करके अपनी स्थिति को मजबूत करें। इन लोगों को भारत की एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, इन लोगों को भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है। आप बताइए कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, बार बार किसी बात पर भारतीय जनता पार्टी के लोग लपेटते हैं। आपको भारतीय संविधान में अगर विश्वास है, भारत के पुलिस व्यवस्था में विश्वास है, भारत के कानून में व्यवस्था में विश्वास है, तो वो तो सरकार से नहीं चलती है, वो तो अलग एजेंसियां है। और जब एजेंसी इन लोगों पर आरोप लगाती है, उसके बाद ये कहते हैं कि भारत की एजेंसियां बीजेपी से मिली हुई है। आप बताइए ना, 70 सालों तक किसका सत्ता रहा? कांग्रेस के शासनकाल में लालू यादव जी के परिवार पर राहुल गांधी तो सबूत दिखा रहे हैं ना, जिस प्रकार से वोट कटे हैं। साबुत कागज का पन्ना है, साबुत दिखा रहे हैं। तो मैं दावे करता हूं कि राहुल जी, आप एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे? चुनाव आयोग ने तो चुनौती दिया है, एफिडेविट दीजिए। कर्नाटका में उन्होंने जो बोला है, कर्नाटका में भी चुनाव आयोग ने बोला कि एफिडेविट दे दीजिए। आखिर कौन सा ऐसा डर है राहुल गांधी जी को जो एफिडेविट नहीं दे रहे? अगर मैं कहता हूं कि आप चोर हैं, तो हमको लिखित में देने में क्या दिक्कत है कि चोर नहीं है? इसलिए इस तरह की ये भारत के संविधान, भारत की कानून व्यवस्था, भारतीय एजेंसियों पर इन लोगों को विश्वास नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि भारत कमजोर हो, भारत के नौजवान कमजोर हो, भारत के छात्र कमजोर हो, भारत के किसान कमजोर हो। इसलिए ये लोग इस तरह से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप बताइए कि अगर हमें वोट चोरी करना होता तो भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सीट लाती। 400 से ज्यादा? बिल्कुल। वोट चोरी करके ही जब ये लोग आरोप लगा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं 400 लाते? लेकिन जनता समझ रही है कि पहली बार देश में एक मजबूत नेतृत्व आया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रूप में, जो भारत को शिखर पर पहुंचाना चाहता है, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता है और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना चाहता है। तो कैसे अपंगु किया जाए, उस अपंगु करने के लिए आप बिहार से आते हैं। लालू प्रसाद यादव बोलते हैं कि भाजपा भगाओ और बिहार बचाओ। आप कब भागे थे बिहार से? देखिए, लालू यादव जी जो बोलते हैं कि भाजपा भगाओ बिहार बचाओ, सबसे बड़ा अगर कोई पलायन कराया है और जंगल राज चलाया है तो लालू जी और उनके परिवार। आप कब आए थे? हम लोग तो शुरू से हैं, 20 साल 25 साल से यहाँ पे हैं, लेकिन लालू के राज में ही आप पलायन? नहीं, उसके पहले से हम लोग हैं, लेकिन हम आज भी वहां से जुड़े हुए हैं। आज भी अपने गांव, अपने घर, अपने संस्कृति, अपने सभ्यता से जुड़े हुए हैं। अपने पार्टी के लिए काम करने जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये है कि बिहार अपंगु बन जाए। उनका उद्देश्य ये है कि बिहार में आज भी जंगल राज कायम हो जाए और सिर्फ लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और तेजस्वी यादव, यही लोग यहाँ पर सत्ता में रहें और इन्हीं लोगों के पास अपार संपत्ति रहे, अपार धन रहे, अपार दौलत रहे। बाकी कोई भी आदमी यहाँ पर न राजनीति करे और ना ही कोई संपन्नता हो और ना ही बिहार विकसित हो और ना ही बिहार विकास की ओर अग्रसर हो। आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि भाजपा जो है डर गई है तेजस्वी और राहुल गांधी की यात्रा। अरे वैसा तेजस्वी या राहुल का यात्रा से अगर भाजपा डरने लगे ना, तब तो हो गया। वो खुद डरे हुए हैं, इसलिए लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वो खुद डरे हुए हैं क्योंकि उन लोगों का चाल चरित्र और जो चेहरा है वो भ्रष्टाचार का है, अत्याचार का है, दुराचार का है। आज भी वो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उन पर लैंड फॉर जॉब का मामला चल रहा है। ये भाजपा तो नहीं चला रही है। पशुपालन घोटाला किसने किया? भाजपा तो नहीं करवाई। आज भी उन लोगों पर दर्जनों केस चल रहा है। भाजपा फर्जी है तो क्यों नहीं बरी हो रहे हैं? फर्जी है तो जाके कोर्ट में बोले ना कि फर्जी है। फर्जी है तो क्यों जेल चले गए लालू जी? फर्जी है तो आज भी सजा काट के क्यों आए हैं? फर्जी है तो क्यों कोर्ट में आते हैं? नहीं आए। हिम्मत है तो तेजस्वी यादव नहीं आए कोर्ट में, नहीं आए कोर्ट में। यहाँ पर
कहने के लिए फर्जी है और आप किसी पर फर्जी आरोप लगा रहे हैं तो आप सही है। ये लोग एजेंडा चला रहे हैं कि बिहार को फिर जंगल राज की तरफ ले चला जाए, गुंडा राज की तरफ ले चला जाए और बिहार के अच्छे लोग पलायन कर जाए और बिहार एक बिल्कुल ही अविकसित राज्य बन जाए। इसी का ये एजेंडा है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से पूर्वांचलों ने बढ़ चढ़ कर आपने कहा पिछले भी वीडियो में कि पूर्वांचलों ने बढ़ चढ़ कर जो है वोट किया भाजपा, क्या इस बार पूर्वांचली जाएंगे बिहार वोट करने? देखिए, जो भी पूर्वांचली वहाँ के वोटर हैं वो बिल्कुल जाएंगे और वो सबक सिखाएंगे महागठबंधन को कि आप लोगों के भ्रष्टाचार से, आप लोगों के जंगल राज से आज भी हम लोग त्रस्त हैं और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने और बिहार विकसित राज्य की तरफ अग्रसर हो और बिहार में शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था और अच्छा हो जाए। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्वांचल के नेता नीरज तिवारी जी। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।